मोटापा ना सिर्फ देखने में बुरा लगता है लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सी बड़ी बीमारियों का बायस भी बन सकता है, जिसमें लिवर के मुख्तलिफ मसाइल, बीपी का इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, डायबिटीज़। इसलिए इसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर 30 प्लस और 40 प्लस मर्द और ख़वातीन में हमें बेली फैट बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से या कुछ घरेलू मसाइल की वजह से ख़वातीन या मर्द हज़रात जिनकी ऑफिस जॉब ऐसी है, पूरे दिन उनको बैठ के काम करना है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बेली फैट उनका बढ़ता जाता है। तो आज जो मैं ये 5 साइंटिफिकली प्रूफ वेज तरीके बताऊंगी इस वीडियो में, जिससे आप आसानी से अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका यह है कि आप अपनी डाइट में एसिड को शामिल करें। जब हम कार्बोहाइड्रेट या जो भी हम ग़िज़ा लेते हैं, उसमें जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो वो ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करता है। जितनी बॉडी को नीड है वो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू हमारे सेल्स में चला जाता है। बाकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। जिस वक्त अगर हमें आगे कभी एनर्जी की ज़रूरत हो तो फिर लिवर हमें उसको अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी में भेजता है। और उसके अलावा जो एक्सेस ग्लूकोज बचता है तो वो क्या करता है, लिवर उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड बना लेता है, जो कि फिर एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर होने लगता है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ब्लड स्ट्रीम में भी हमारे बहुत ज़्यादा शामिल होने लगते हैं, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम होता है। जब हम अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है। इसलिए इसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम एसिड को शामिल करेंगे ना अपनी डाइट में, तो ये 40% तक ये जो एक्स्ट्रा फैट है इसको एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा, और ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होके बन जाता है, तो इसकी भी एब्जॉर्प्शन को कम करेगा जितना हद तक कर सकता है। तो हमारे पास 3 तरह के एसिड हैं जिनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहला हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर है, दूसरा हमारे पास लेमन है, और तीसरा हमारे पास दही है। इन तीनों में एसिड मौजूद है। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, और जो हमारे पास दही है इसमें लैक्टिक एसिड है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है? एप्पल साइडर विनेगर को आप आधे घंटे पहले हमेशा कम मिकदार से हम स्टार्ट करेंगे। 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 ग्लास पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और खाने से आधे घंटे पहले इसको इस्तेमाल कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप अपना खाना खाएंगे। लेमन वाटर को भी इसी तरह करना है। आपको 1 लीमू 1 ग्लास पानी में निचोड़ लेना है, और उसको आपको अपने खाने से आधे घंटे पहले लेना है। और दही का इस्तेमाल आप अपने हर खाने के साथ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का जब हम इस्तेमाल करें, एक तो 1 टीस्पून से शुरू करना है, 15 डेज बाद आप 1 टेबल स्पून तक जा सकते हैं, और इसको पूरे दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले करना चाहते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देता। अक्सर लोगों को एसिडिटी का इशू होता है तो उनको नुकसान दे देता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी हो, चाहे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो या ना हो, आप दोपहर के खाने से पहले लेमन वाटर भी और एप्पल साइडर विनेगर भी दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल कर लें, और दही का इस्तेमाल भी दोपहर के खाने में करें, तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा तरीका ये है जो कि साइंटिफिकली है, और बहुत सी स्टडीज इस पे हुई हैं, कि हम खाना किस तरह से खाएं। सबसे पहले जब हम खाने की टेबल पे बैठे तो हम सैलड्स को ले लें। अच्छा, आप लेमन का इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 लीमू आपने अपनी सैलड्स के ऊपर निचोड़ लिया, ठीक है? तो आप सबसे पहले सैलड खाएं। उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? एक तो इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करेगा। उसके साथ साथ स्लो एब्जॉर्प्शन होगी कार्ब्स की और शुगर की, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। और जब ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन होते हैं बॉडी में, तो फिर ये फैट बर्निंग हार्मोन को भी एक्टिवेट करते हैं। तो फिर अगर हम सबसे पहले सैलड्स को खा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे बेली फैट को कम करने में भी, और आगे मज़ीद बढ़ने भी नहीं देगा। एंड थर्ड वन इज़ लो कार्ब मील, यानी कि आपकी डाइट में नाश्ते से लेके रात के खाने तक कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो, गोश्त और सब्जी इसकी मिकदार ज़्यादा हो। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो रोटी छोड़ें, और ये छोड़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना जो आटा है
जो गेहूं का आटा है वो आप यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ मिलेट को, जो भी आपके पास मौजूद हो, जौ को आप शामिल कर सकते हैं, आप जवार को शामिल कर सकते हैं, रागी, बहुत सारे हमारे पास मिलेट्स हैं। तो आप जो अपनी रोटी का पेड़ा बनाएं उसमें वो आधा कोई एक मिलेट हो, यानी मल्टीग्रेन आटे को मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि अगर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान दे रही होती है, क्योंकि हर ग्रेन अलग तरह से डाइजेस्ट होता है, तो वो अक्सर इनडाइजेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज भी देखने में आए हैं। इसलिए एक टाइम पे एक ग्रेन आप अपने आटे में शामिल करेंगे, इससे भी आपकी थोड़ी सी फाइबर इंटेक ज़्यादा हो जाएगा और जो हम कार्ब इंटेक है वो एक आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अगर आप 2 रोटी खाते थे तो 1 रोटी पे आ जाएं, 1 रोटी खाते थे तो आधी रोटी पे आ जाएं, यानी आपको अपना कार्ब इंटेक कम करना है और बाकी फूड ग्रुप्स को बढ़ाना है। इस तरह से भी आप आसानी से अपने बैली फैट को कम कर पाएंगे। और चौथा तरीका बैली फैट को कम करने का ये है कि आप अपने खाने के बाद वॉक करें। अच्छा, वॉक किस तरह से करनी है? खाने के 10 मिनट बाद, 10 मिनट तक आपको एकदम खाते के साथ ही वॉक नहीं करनी, 10 मिनट बाद करनी है और चहलकदमी करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज तेज करेंगे, ठीक है। 20 मिनट आप बना लें, मेरे ख्याल में मुनासिब है। 15 to 20 मिनट्स हर खाने के बाद आपको हल्की हल्की चहलकदमी करनी है, हल्की हल्की वॉक करनी है। उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी सेट होगा और जो एक्स्ट्रा कार्ब किया है ये भी सेटल डाउन होगा, ये एक्स्ट्रा हमारे फैट की सूरत में नहीं बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। उसके साथ साथ ये हमें एक्टिव भी करेगा। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन ये कि अपनी हर मील का टाइम सेट करें, यानी कि अगर आपको सुबह का नाश्ता 9 बजे आपने सेट करा है तो 9 बजे ही करना है डेली। दोपहर का खाना 1 बजे सेट किया है तो 1 बजे ही करना है। रात का खाना 8 बजे सेट किया है तो 8 बजे ही करना है। और उसके साथ साथ सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और रात को खाना जल्दी खाने की आदत डालिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब हम अपनी मील सेट करते हैं तो हमारे माइंड को पता होता है और वो उसी वक्त डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी में खारिज करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है, जिससे कि हमारी डाइजेशन बेहतर होगी और जितनी अच्छी डाइजेशन होगी उतना ही आसानी से हम अपने वजन को कम करेंगे। और जल्दी अगर हम खाना खा लेते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सोने में और रात के खाने में हमारे 2 से 3 घंटे का गैप हो जाएगा, जिससे हमारी नींद भी बेहतर होगी। क्योंकि अगर हम फ़ौरन खाना खाते ही लेटते हैं तो क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये भी बहुत बड़ी वजह होती है हमारी नींद में खलल डालने की। इसलिए अगर हम 2 से 3 घंटे का गैप करते हैं और फिर हम सोते हैं तो ये हमारी नींद भी इम्प्रूव करेगा और उसके साथ साथ डाइजेशन भी। और उसके साथ साथ एक और बड़ा फ़ायदा जो ये होगा कि अगर हम जल्दी रात का खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी फास्टिंग मोड में रहती है अगले दिन नाश्ते तक, और 12 घंटे का आराम से गैप आ जाता है। तो एक तरह से 12 आवर फास्टिंग भी हमारी हो जाती है। ये एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आसानी से हमारे वजन को भी और बैली फैट को भी कम करती है। जब भी हम कोई काम करें, अगर हमारा माइंड सेट अच्छा हो ना, पॉजिटिव हो, और हम अपने आप से कहें कि ये तरीका हमें फ़ायदा देगा, जब हम अपने आप से पॉजिटिव बातें करेंगे ना, अफर्मेशंस बोलेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ है ना, अफर्मेशंस अपने आप से कहना, ये आपको फ़ायदा देगी। तो अफर्मेशंस कहिए डेली बेसिस पे और इन तमाम जो मैंने वेज बताएं, तरीके बताएं, इसको शामिल कीजिए डेली बेसिस पे और अब देखिएगा आपको कितनी जल्दी इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।